प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। एक बार फिर सुबह आज 16 अगस्त 2021 को प्रभु आपकी पवित्र हजूरी में आने के लिए आपने सौभाग्य दिया। हम पिछले दिनों से आदम से लेकर आदम की पसली से लेकर अर्धांगिनी तक का विषय सीखते आ रहे हैं प्रभु। आज ये तीसरा भाग है। पिता परमेश्वर, आप हमें सिखाएं। पवित्र आत्मा, आप हमारी ज्ञान बुद्धि समझ को खोल दें और हम घटते जाएं, आप हमारे जीवन में बढ़ते जाएं। प्रभु, एक एक को आप अपने लहू से धो के शुद्ध कर दो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र नाम से मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। सभी को जय मसीह की। पिछले दूसरे अध्याय में हम सीखते आ रहे थे कि स्त्रियां गंभीर होना चाहिए और इस आत्मिक गंभीरता को किस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। हम पवित्र शास्त्र से कुछ वचनों को देखते आ रहे थे। आइए हम कुछ और भी वचनों को पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8:11, और यदि उसी का आत्मा यानी कि पिता परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, जिसने यीशु को यानी अपने दूसरे व्यक्तित्व परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर का मेमना को मरे हुए में से जिलाया, तुम में बसा हुआ है। यदि विश्वास में वही आत्मा वास करता है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा, वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। एक बार फिर पढ़ता हूँ। यदि उसी का आत्मा यानी पिता परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तुम में बसा हुआ है यानी मुझ में और आप में, तो जिसने यानी कि पवित्र आत्मा ने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वह तुम्हारी मरणहार देहों को यानी कि मेरी और आपकी भी अपने आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है, जिलाएगा। कितना एक सौभाग्य की बात है। अगला पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों 10:13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य के बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ विकास भी करेगा, निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो है सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सब जानता है। तो बहनों को, बेटियों को, माताओं को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो उनको भी ऐसी किसी भी हालात में, परिस्थिति में नहीं डालेगा यानी कि जिसको वो बर्दाश्त ही ना कर पाएँ। आगे फिलिपियों की पत्री 4:13 क्या कहता है? जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। मसीह यीशु में मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। 1 यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे सारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये भी बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मसीह जीवन में आने के पश्चात हमसे जो गलतियां हो जाती हैं, गुनाह हो जाते हैं, अगर उन गलतियों और गुनाहों और पापों की क्षमा अगर हमें मिल सकती है, तो वो ये 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें, स्वीकार कर लें समर्पण के साथ और पश्चाताप के साथ, तो वह यानी प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो भजन संहिता 139 का 13-14 में भी हम पढ़ते हैं। तो एक बात और है कि यदि आपका जो खुद का जो आप पिक्चर बना करके अपने व्यक्तित्व की, और कई जो साइकोलॉजिक यानी कि मनोवैज्ञानिक कारणों से हीन भावना का शिकार हैं, और आप पवित्र शास्त्र में जो आत्मिक गंभीरता होनी चाहिए उससे दूर हैं, अशांत हैं, तो पवित्र शास्त्र के इन वचनों से आपको अवश्य आत्मिक दिलेरी, हौसला मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी कि आप इस हालत से, अपने आप को जो कैद करने वाली हालत से निकल के, और जो
काल्पनिक बाधाएं हैं उनसे आप मुक्त हो सको, क्योंकि परमेश्वर हमारा अगुआ व सहायक है। भजन संहिता 139 का 13-14 वचन क्या कहता है? मेरे मन का स्वामी तो तू है, हालेलुया। तूने मुझे माता के गर्भ से रचा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। तो हमारा बनाने वाला एक परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी है, सबसे पहला है, सबसे आखिर तक रहने वाला है, वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, कभी ना बदलने वाला है, सर्वशक्तिमान है, अल्फा ओमेगा है। अल्फा ओमेगा है, कभी ना बदलने वाला है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी है। तो फिर हमें किसी भी बात की चिंता या आवश्यकता के बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। परमेश्वर सब चीज़ मुहैया कराने वाला परमेश्वर है, और हम आध्यात्मिक जीवन की गंभीरता में आगे बढ़ सकते हैं। रोमियो की पत्री 8 का 38-39 भी हम देखते हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है हमें अलग कर सकेगी। कुछ भी हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। इसलिए 2 कुरिन्थियों 4:16, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन मसीह में नया होता जाता है। हालेलुया। जिनका नया जन्म हुआ और पवित्र आत्मा ने वचन का बीज लाकर उनके आत्मा में रखा, एक नया मनुष्य उत्पन्न हुआ है। तो मसीह जीवन में आने वाली समस्याओं, परेशानियों से गुजरते हुए बाहरी मनुष्यत्व देखने में आता है नष्ट होता जा रहा है, लेकिन अंदर का मनुष्य, भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन तरोताज़ा होता जाता है। पवित्र आत्मा उनको बलवंत करता है। परमेश्वर के वचन को वो खा के मजबूती के साथ सामर्थ्य प्राप्त करके तकड़ा और बलवंत होता जाता है। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 6 से 8 वचन भी हम पढ़ सकते हैं। वरन किसी ने कहीं यह गवाही नहीं दी कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उस पर दृष्टि करता है। उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पाँव के नीचे कर दिया। इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन किया, तो उसने कुछ भी रख ना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमसे बहुत अधिक और अनंतकालीन प्रेम करता है। तो हम अपने खुद के बनाए हुए जेल, यानी कि खुद ही की जेल में से निकलना है और इससे आज़ाद होना है। जो गलत कल्पनाएं हैं, उन गलत कल्पनाओं से भी हमने निकलना है, और हमने परमेश्वर को आदर और महिमा देते हुए अपने आत्मिक जीवन की गंभीरता के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन प्रतिदिन हमारे मसीहा की गुप्त आगमन नज़दीक आ रही है, और हम अपने कूच के समय के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं, यानी कि हमारा परमेश्वर हमें लेने आ रहा है। और वचन में लिखा, जैसे नूहा के दिन थे, उसी नूहा के दिन में क्या था? नूहा प्रचार कर रहा था। नूहा साथ में अपने परमेश्वर द्वारा दिए गए आदेश का पालन कर रहा था। वो नाव बना रहा था और मेहनत कर रहा था, मशक्क़त कर रहा था, और साथ के साथ लोगों को प्रचार भी कर रहा था कि देखो बहुत बड़ी बारिश आने वाली है, बाढ़ आने वाली है, और परमेश्वर के ऊपर विश्वास लाओ, मन फिराओ और आप भी बच सकते हैं। लेकिन लोगों ने उसमें मजाक उड़ाया। ठीक इसी रीति से आज भी आप देख सकते हैं कितनों ने कल आज़ादी का जश्न मनाया है, शराब पी है और मन मस्ती की है, रंग रलियाँ की हैं, और वो बस इसी चीज़ को एक स्वर्गीय आनंद के तौर पे देखते हैं। लेकिन वचन कहता है जैसे नूहा के दिन थे,
वैसे ही समय अभी भी चल रहा है। लोगों को शराब पीने से फुर्सत नहीं है, लोगों को मौज मस्ती करने से फुर्सत नहीं है। लोगों को कितना ही समझा लो भाई ये गलत है, शराब पीना गलत है, गाली देना गलत है, वेश्यावृत्ति गलत है, शरीर के काम क्रोध, गुस्सा, नफरत, जलन, वैर, ईर्ष्या, ये सारी बातें गलत हैं। लेकिन फिर भी कितने भाई और कितनी बहन बहन भी बैठ करके दारू पीती हैं। कितने बड़े एक खतरे की निशानी है। बहनें भी अपने पति का साथ देती कि चलिए मैं पैक बनाती हूँ और आप पिए मैं भी पीऊँगी, और उनको ऐसा करते हुए देखते बच्चे भी देखते हैं। तो इस रीति से फिर पीढ़ियों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। वो सारी पीढ़ियाँ श्राप के अधीन हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, वो वचन हम पढ़ेंगे, उसके पश्चात हम प्रार्थना करेंगे। पहला कुरिन्थिया छठा अध्याय, पहला कुरिन्थिया छठा अध्याय, पहला कुरिन्थिया छठा अध्याय, पहला कुरिन्थिया छठा अध्याय 9 वचन 10 वचन मैं पढ़ रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, यहाँ पियक्कड़ यानी शराबी, कोई भी नशा हो, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो कितना स्पष्ट परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमारा मुख्य जो विषय है कि स्त्री को गंभीर होना चाहिए, स्त्री दोष लगाने वाली ना हो। हम अगले पार्ट में हम देखेंगे। आज हमने पिछले पार्ट को कवर किया है कि स्त्री गंभीर हो, उसको आत्मिक गंभीरता का आभास हो, वो ऐसे ही अपने जीवन को व्यतीत करने वाली ना हो, ऐसे ही अपने खुद की बनाई हुई खुद ही की जेल में कैद रह कर के रहने वाली ना हो। इन सारी चीज़ों से परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया है। हमें खुद ही को परमेश्वर के वचन, प्रार्थना, संगति, पवित्र आत्मा की आग में ही जला के और दबा के रखने की आवश्यकता है। और स्त्री आत्मिक गंभीरता के साथ साथ अपने पति से प्रेम करने वाली हो, अपने पति की हर बात में अधीनता में रहने वाली हो, और बच्चों से प्रेम करने वाली हो, बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाली हो, घर के अनुशासन में हर बात में ध्यान रखने वाली हो, एक अच्छी गृहिणी की भूमिका निभाते हुए वो रसोई में भी हर चीज़ को अच्छे से पकाने वाली हो, अपने सास ससुर की सेवा करने वाली हो, अपने आत्मिक अगुओं की अधीनता में रहने वाली हो, उनसे प्रेम करने वाली हो, कलीसिया के एक एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग नौजवान से प्रेम करने वाली हो, और अपने पड़ोसियों से प्रेम करने वाली हो, और परमेश्वर की सेवा की बुलाहट वाली हो, और परमेश्वर की सेवा की बातों में ही दिन रात चिंता के साथ उनके लिए प्रार्थना करने वाली हो। और सारी बातों का जो सार है, निष्कर्ष है, वो ये है कि आत्मिक गंभीरता के साथ अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना व्यक्तिगत रिश्ता और बेहतर रीति से मजबूत करने वाली हो। तो आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, स्त्रियों के जीवन में क्या क्या होना चाहिए आपका वचन कहता है, अकेला ही स्त्रियों के लिए लागू नहीं है प्रभु, हमारे जीवन में भी ये होना चाहिए कि हम अपने दूल्हे मसीह यीशु की दुल्हन बनने की रास्ते पे जो चल रहे हैं, तो मसीह की दुल्हन में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए प्रभु, आप ही हमें सिखाएं। पवित्र आत्मा आप ही हमें सिखाएं ताकि हम उस दर्जे तक बढ़ सकें। पवित्र आत्मा के सहयोग से सारा आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देता हूँ प्रभु। जो भी ये वचन सुने, बहन सुने, बेटियाँ सुने, माताएं सुने, उनकी बुद्धि आप खोल दो और वो इस वचन को सुन के तसल्ली पाएँ, शांति पाएँ और अपने जीवन में बदलाव महसूस करें और अपनी की हुई गलतियों गुनाहों को मानें और
उनसे मन फिर आए और समर्पण के साथ आगे बढ़ें। सारा आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हुए प्रार्थना अपने उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र नाम से मांग लेता हूँ। सुनो और ग्रहण करो। आमीन। सभी को जय मसीह की। मारनाथा।